अल्हम्दुलिल्लाह वाद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बादा। मौजू बड़ा नाजुक है लेकिन हुक्म भी है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, और यह भी है कि ईमान वालों शहादत मत छुपाओ। तो अगर हम इसमें मदानत से काम लेंगे, मुनाफिकत से काम लेंगे, तो शायद कल हमसे जवाब तलबी भी हो। हम अजीब कौम है पाकिस्तान के लोग, हम अमली तौर पर नरकारा, नायल और बेअमल लोग हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर हमसे बड़ा मुसलमान को नहीं, हमसे बड़ा अश्के रसूल को नहीं, हमसे बड़ा तौहीद परस्त को नहीं, हमसे बड़ा दीनदार को नहीं। हमारी हालत ये होती है कि जब किसी, मैं अल्लाह ने तौफीक दिया, मैं कुरान पाक तकसीम करता हूँ, तो मैंने एक घर में अच्छा खासा पढ़ा लिखा सरमायादारों का घर भी मेरी बिरादरी का, मिर्ज़ा मुगल, पढ़ी लिखी फैमिली, यूरोप में आबाद, उनके घर में मातम हुआ कि शादी हुई, मैं उनको कुरान पाक का गिफ्ट दिया, वो मैं पैक करके देता हूँ। वो 1.5 साल के बाद उनके घर मातम हुआ, मैं जनाजे पे गया तो मैं फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ, तो मैं जब मुंह देखने के लिए गया मैयत की, तो उसके वही मेरा बंद लिफाफा वहां पड़ा था। वो मैंने उठा के देखा तो वो कुरान पाक थे जो 1.5 साल पहले मैं उनको दिया था। उन्होंने उसको खोलना तक गवारा नहीं किया, उसका इस्तेमाल ये किया था कि मुर्दे के साथ के सराहने रख के उसकी मैयत लेकर आए थे। ये हमारा दीनी तौर पर अमल। अजान हो रही होती है, मस्जिद की तरफ नहीं जाती, मस्जिद खाली होती हैं, और हम आस्के रसूल पर ले दर्जे के हैं, गधा गाड़ियों पर जुलूस बड़े निकालते हैं। मैं उलमाए कराम से कहूंगा, उलमाए कराम ने तो मामले को बढ़ाने ही माजरत के साथ उन्होंने इसको फिरका परस्ती का एक और नया जरिया बना लेना है, अपने फिरके की चौधराहट का। मैं कम अज कम इस्लामी नजरियाती कौंसिल से एक सवाल करता हूं कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, इस कौम पर रहम करें। ये जो रोजाना तौहीन रसालत का केस, तौहीन मजहब का केस, तौहीन कुरान का केस, कुरान जलाने का केस, ये आ रहे हैं, और इसमें गैर मजहब के लोग तो इन्वॉल्व होते ही हैं, उन पर तो ये इल्ज़ाम लगता ही है, और वो करते भी होंगे, मैं नहीं कहता। लेकिन मैं नहीं सोचता कि एक मुसलमान है, कलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ने वाला है, अल्लाह को वादुल शरीक मानता है, कुरान को अगली किताब मानता है, वो अल्लाह के दीन की कैसे तौहीन कर सकता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसे गुस्ताखी कर सकता है, वो कुरान की बेअदबी कैसे कर सकता है। यार मौत ना आ जाए हमको अगर इस तरह की कोई गलती हो तो। कौन सा मुसलमान है, किसी भी मसलक का हो, मैं किसी मसलक के मुसलमान को मैं ये के लिए मानने को तैयार नहीं हूं कि वो अल्लाह के साथ, नबी पाक के साथ, के ये कुरान के साथ वो गुस्ताखी तो दूर की बात है, बेअदबी की बात भी करे, लेकिन रोजाना मुसलमानों पर पर्चे हो रहे हैं। तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल कम अज कम रहनुमाई करे कि ये अल्लाह के दीन की हदूद है, इससे आगे बढ़े हुए तो तुम तौहीन दीन के, तौहीन मजहब के मुतकिब हो गए। ये नबी पासम के मकाम का तयन करें कि इससे आगे बढ़ेंगे तो आप जो है वो गर्दन जदरी करार पाएंगे। ये कुरान पाक के बारे में फैसला करें। क्या ये उस कुरान पाक जब फट जाते हैं तो एक कहता है कुरान को जलाने से तौहीन, कुरान की तौहीन है और उस पर मौसा है, उसको सजा। एक मसले के नजदीक ये है कि इसको कुरान को जला दो और इसकी जो अपना जो उससे जो राख बनती है उसे किसी पानी में या किसी पुराने कुएं में फेंक दो। अभी जो तरीका इन्होंने पकड़ा हुआ है कि कुरान जो है वो दरिया में डालते हैं, दरिया में डालने के बाद वो आप अंदाजा लगाएं कि पिछले दिनों या जेलम में जहां से गंदे नाले जो है दरिया में दाखिल होते हैं, ऊपर से कुरान मुड़ के आके पानी ने झटका दिया तो वो कुरान इधर गंदगी में पड़े थे। क्या ये तो ही नहीं कुरान की? तो इसके लिए मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल से और उन उलमाए कराम से जो सहब इल्म भी हैं, सहब अदराक भी हैं और सहब दिल भी हैं, यही नहीं हो कि वो इसको ये इशू बना दें। इस मसले को हल करने के लिए तमाम मसाले के उलमा से मैं कहूँगा कि इसके लिए सिफारिशात तैयार करें ताकि ये रोज़ का अज़ाब खत्म करें। अभी देखें मुफ्ती तारिक मसूद का मामला देख लें, वो बंदा उसके नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है, सुबह शाम गरीब का बाल वो दीन की तबलीग कर रहा है, अभी को उसकी जबान फिसली है या वो कैसे हो सकता है कि वो जानबूझकर गुस्ताखी करे? उसको पकड़ के अभी ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ आपके 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो एक पीर साहब थे अफजल कादरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने उसके कत्ल का फतवा दे दिया। तो ये भाई कौन होता है किसी को कत्ल करने का? मुल्क का कानून है, उसका सहारा लें
किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। अपने आप को अगर करेंगे नारकी फैल जाएगी मुल्क में, कत्लो गारतगरी होगी, मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आप अदालतें बनिए, कानून बने, अदालतों का सहारा लें, और अदालतें भी प्रेशर में आकर ये सारा काम करती है। पर्चे पुलिस प्रेशर में आकर डालती है। और अब हमारी तो कुछ मजहबी जमातें जो है उन्होंने तो काम भी ये पकड़ लिया है कि दौड़ दौड़ के मुसलमानों पर जनाब तो इन्हें रसालत के और तो इन्हें कुरान के और तो इन्हें मजहब के पर्चे कराने शुरू कर दिए हैं। खुदा के लिए किसी को मुसलमान रहने दें। बहुत शुक्रिया।